I believe that I have all the money I need. So this is the affirmation for the financial stability in your life. Because कई बार लोगों के दिमाग में पैसे को लेकर के कई सारे डर होते हैं, कई सारे डाउट्स या फियर्स होते हैं. समटाइम्स पैसे को खर्च करते समय मेरे पास पैसा इतना आएगा या नहीं आएगा, मैं इतने एक्सपेंसेस कर लूँगा या कर लूँगी. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ फाइनेंशियल एडवाइसर, ऑफ कोर्स नॉट. बट हाँ, जब तक आप इन फियर्स को, इन डाउट्स को अपने दिमाग में से नहीं निकालेंगे, चाहे आप कितना पैसा कमा रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, तब तक अफर्मेशंस भी काम नहीं करेंगे. और कई बार पीपल आस्क दीज क्वेश्चंस के अफर्मेशंस क्या पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए काम करते हैं? डेफिनेटली काम करते हैं. अफर्मेशंस किसी भी चीज़ को पाने के लिए काम कर सकते हैं. सिर्फ आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, आपका उस यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट सही होना चाहिए. अब कई लोग अफर्मेशंस को कई लोग पैसे की जहाँ पर बात आती है तो दिमाग में अगर आप ऐसी चीज़ें रखते हैं कि भाई मैं सबसे बड़ा बन जाऊँ, या मेरे आसपास के लोगों के पास पैसा ना हो, मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसा हो, यहाँ पर डेफिनेटली अफर्मेशंस काम नहीं करेंगे. सो यू हैव टू बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब होता है सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव नहीं, आसपास के लोगों के लिए भी पॉजिटिव. सो अगर आप प्रॉस्पेरिटी को इन्वोक कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास भी आपको प्रॉस्पेरिटी इन्वोक करनी पड़ेगी. So this is the right way of affirming these things. This is the right way of affirming. If you're affirming for money, prosperity, wealth, इन सब चीज़ों को जब आप अफर्म करते हैं तो सिर्फ आपको अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के जितने लोगों के लिए आप सोच सकते हैं सबके लिए सोचना पड़ता है. बट येस, अफर्मेशंस हर तरह से काम करती हैं. तो दिस इज़ द वेरी ब्यूटिफुल अफर्मेशन. इफ़ यू आर सेटिंग इट फॉर मनी, आई बिलीव दैट आई हैव ऑल द मनी आई नीड. इस अफर्मेशन को आप डेली मॉर्निंग में, इवनिंग में, लेट इवनिंग में सोने से पहले प्रैक्टिस करें विद अ लाइट म्यूजिक, विद अ सॉफ्ट म्यूजिक, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर थर्ड आई चक्र. और मेक श्योर कि आप विजुअलाइजेशन को ज़रूर प्रैक्टिस करें, बिकॉज विजुअलाइजेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अफर्मेशंस, ऑफ मैनिफेस्टेशंस. अ वेरी वार्म वेलकम, स्वागत है. मैं हूँ भावना शर्मा. मंथली सीरीज़ है. ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द अलग अलग साइंस के बारे में, और आई होप दैट दिस इज़ क्लियर दैट ये जो पूरी सीरीज़ होती है ये मून साइन पे आधारित होती है. आप मून साइन कैसे पता करेंगे कि आपके चार्ट के अंदर, अगर आपका अपना लग्न चार्ट देख रहे हैं तो लग्न चार्ट में जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा है वही राशि आपकी चंद्र राशि है. सपोज अगर हम बात कर रहे हैं कि आपका चंद्रमा नंबर 5 में बैठा है तो आपकी सिंह राशि जो है वो आपकी चंद्र राशि होगी. और इन प्रेडिक्शंस के अंदर आप अपनी सिंह राशि को सुनेंगे. ना अब सबसे पहले टॉरस जो है उनके लिए चार्ट देखते हैं, क्योंकि अभी मई के महीने का ये प्रेडिक्शंस है. और मई के महीने में ही पहला जो ट्रांजिट हो रहा है वो जुपिटर का हो रहा है. देवगुरु बृहस्पति मेष को छोड़ करके वृषभ में जा रहे हैं. ऑलरेडी ये सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड सी. इसके अलावा सूर्य का ट्रांजिट होगा ऑन 13th और 14th समवेयर. और जो सूर्य हैं वो भी वृषभ राशि में आ जाएंगे. तो लग्न में आपके बृहस्पति रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति. शुक्र और सूर्य का कंजंक्ट हो रहा है यहाँ पे 12th हाउस में. बुध राहु मंगल जो है वो आपके लिए एकादश भाव में रहने वाले हैं. वहीं पर केतु जो है वो पंचम भाव में रहेंगे. अब देखिए, सबसे पहले कार्यक्षेत्र के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो दशम भाव के स्वामी आपके लिए जो शनि है वो 10th हाउस में ही रहने वाले हैं. इसके अलावा 10th हाउस के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो आपको इस महीने के अंदर शुरुआत में ही मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी. लेकिन एक बड़ा ट्रांजिट हो रहा है, जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है आपकी लग्न में. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हो सकती हैं जो आपके सामने आएंगी. कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए. इस अवधि के अंदर कहीं ना कहीं पे आपके अंदर एक पराक्रम भाव रहेगा, एक रिस्क लेने की टेंडेंसी रहेगी जो आपके कामकाज को और ज़्यादा बेहतर करेगी. नए लोगों से मुलाकात हो सकती है इस महीने में. जो भी चुनौतियां आपने पिछले महीने में फेस की थी वो सभी चुनौतियां को पार करके आप आगे बढ़ेंगे. तो इस महीने में कई सारी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो कि आपके लिए कार्यक्षेत्र के नज़रिए से काफ़ी हद तक फेवरेबल रहेंगी. इसके अलावा अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, 1 मई को ही ट्रांजिट हो रहा है, तो अगर
व्यवसाय के लिहाज से बात की जाए तो ये महीना काफ़ी हद तक प्रॉस्पेरस रहेगा। अगर लंबे समय से आपके लिए काम नहीं बन पा रहे थे बिजनेस सेक्टर को देखते हुए, तो आपके लिए अचानक से डील्स फाइनलाइज होना शुरू हो जाएंगी, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। ओवरसीज काम इस महीने में बहुत हद तक फेवरेबल रहेगा। इस महीने में ट्रेडिंग का काम फायदेमंद हो सकता है। इनफैक्ट ये महीना लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाएगा। इनफैक्ट अगर आप किसी जॉब में भी हैं तो वहाँ पर भी अगर आप को कुछ लर्न करना पड़ रहा है, कुछ सीखना पड़ रहा है, आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के कार्यक्षेत्र के नज़रिए से देखा जाए तो ये महीना बहुत हद तक बेहतर रहेगा। इस महीने की शुरुआत में हो सकता है कि कुछ क्लैशेस ऐसे बन सकते हैं आपके और आपके बिजनेस पार्टनर्स के बीच में। अगर ऑलरेडी आपका चलता हुआ कोई ऐसा काम है जो कि पार्टनरशिप में था, लेकिन धीरे धीरे करके ये स्थितियां भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और व्यापार में तरक्की आपको मिलेगी। इस महीने के अंदर काम को एक्सपैंड करने के बारे में सोचा जा सकता है। अगर आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसके लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जैसे ही ट्रांजिट करेंगे 2 दिन बाद जो है वो अस्त हो जाएंगे। अब 2 दिन बाद अस्त होंगे, उसके बाद ठीक 1 महीने बाद जाकर के उदय होंगे। तो ये महीना ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जुपिटर के बहुत अच्छे इम्पैक्ट अगर बात की जाए तो नहीं आप लोगों को मिलेंगे। ये परिस्थितियां धीरे धीरे करके बेहतर होना शुरू होंगी, तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी रहेगा। इस महीने के अंदर अगर आप कहीं से कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं, खासतौर पे बिजनेस के लिए, अपने कामकाज के लिए, तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंसेस के लिहाज से देखा जाए तो आर्थिक चुनौतियां तो इस महीने में भी रहेंगी। तो महीने की शुरुआत में ही शुक्र और सूर्य द्वादश भाव में रहने वाले हैं, साथ ही में शनि पर उनकी दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से खर्चे जो है इनिशियल फेज में बढ़ेंगे। लगभग जब तक सूर्य वहाँ से निकल नहीं जाते तब तक आपके खर्चे जो है वो बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। उसके बाद अगर जैसे मैंने कहा कि लोन्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ समय रुक करके अप्लाई कीजिएगा। हालांकि राहु, मंगल और बुध जो हैं एकादश भाव में होने की वजह से इनकम सोर्सेस को बेहतर करेंगे, क्योंकि जब भी राहु एकादश भाव में आता है तो आपकी जो इनकम सोर्सेज हैं वो बहुत बेहतर हो जाती हैं। इस अवधि में अलग अलग सोर्सेज से पैसा आ सकता है। शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉपर्टी के लेन देन में प्रॉफिट हो सकता है। लंबे समय से अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही थी तो इस महीने में आप उसका लेन देन जो है वो संभव होगा। इस अवधि में पिता की तरफ से कोई प्रॉपर्टी में आपके कुछ न कुछ आपको मिल सकता है, या काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अगर डिस्प्यूट चल रहे थे तो वहाँ पर भी आपकी जीत जो है वो संभव दिखाई देती है। इसके अलावा महीने के उत्तरार्ध में लगभग 14 तारीख को सूर्य जो है वो ट्रांजिट करेंगे और 19 तारीख को शुक्र आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे द्वादश भाव से निकल करके। इसके बाद लगभग मिड ऑफ द मंथ के बाद 19 या लगभग 15 से लेकर के 19 तक का जो ये फेज़ रहेगा, ये थोड़ा सा ट्रांजिटिंग फेज़ रहेगा, लेकिन इसके बाद आपके लिए परिस्थितियों में सुधार होगा, इनकम सोर्सेज बेहतर होंगी और मई का महीना लगभग बहुत कुछ दे करके जाएगा आप लोगों को। तो अगर मैं फाइनेंसेस के लिहाज से देखूं तो देखिए, निवेश करना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, प्रॉपर्टी में निवेश करना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इनकम सोर्सेज इस महीने में बढ़ने वाली हैं एंड ओवरऑल महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के नज़रिए से अगर बात की जाए तो आपकी राशि स्वामी जो शुक्र हैं वो द्वादश भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ। इस अवधि के अंदर सबसे पहली बात, सूर्य के साथ बैठे हैं और साथ ही में बृहस्पति आपके लग्न में रहेंगे जो कि 3 तारीख को अस्त हो जाएंगे। अब इस अवधि में सबसे पहली बात तो ये है कि स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। दूसरी बात, इस अवधि में सूर्य जो है द्वादश भाव में रहने की वजह से फर्स्ट हाफ में कॉन्फिडेंस की कमी आप लोगों को दिखेगी, विल पावर आपकी कम दिखेगी। बहुत हद तक जो हाई फीवर या फिर नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं या ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं वो परेशान कर सकती हैं। बाहर का खाना अगर आप लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, फूड इन्फेक्शंस परेशान कर सकते हैं। जब सूर्य और शुक्र प्रथम भाव में आ जाएंगे उसके बाद आपकी सेहत में सुधार होना शुरू होगा और हेल्थ आपकी बेटर होना शुरू होगी। तो फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल को, अपने जो डेली रूटीन है उसे मेंटेन ज़रूर करें, अपनी दिनचर्या को ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब तक आप सही चीज़ों को सही तरीके से नहीं करेंगे, अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देंगे, तो इस महीने में काफ़ी हद तक हेल्थ के नज़रिए से बात की जाए तो गिरावट नज़र आती है फर्स्ट हाफ में।
क्या रेमेडी आप लोगों को करनी चाहिए? सबसे पहले तो सिल्वर का कोई भी कॉइन अपने पास रख सकते हैं, या फिर कोशिश करें कि जो आपके वाटर टैंक्स है उसमें सिल्वर का कोई ठोस टुकड़ा आप डाल दीजिए, उससे भी आपकी सेहत बेहतर होगी। नमः शिवाय का जाप या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी आपकी सेहत बेहतर होगी। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, लेकिन बृहस्पति अस्त हो जाएंगे 3 मई को। इसके हिसाब से अगर देखा जाए, और मंगल राहु जो हैं ये बुध के साथ एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात, इस अवधि में आपको छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देने से बचना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा कोई मुद्दा बना सकती हैं आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर। 19 मई को जब शुक्र जो है वो प्रथम भाव में आ जाएंगे, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की दोनों की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। हालांकि सूर्य भी वहीं पर ही होंगे, लेकिन काफ़ी हद तक कंपैटिबिलिटी देखेंगे आप अपने रिलेशनशिप्स में, अपने दाम्पत्य जीवन में। लेकिन फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके लिहाज से इस अवधि में जब शुक्र की और बृहस्पति की दोनों की दृष्टि पड़ेगी, तो उसके बाद आप आपके रिलेशनशिप्स को रोमांटिसाइज होता हुआ देखेंगे। इसके बाद आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, कुछ प्लान्स बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देने से बचेगा और कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचिएगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से बात की जाए तो आप लोगों के लिए इस अवधि में विदेश जाना पड़ सकता है किसी काम के सिलसिले से। इस अवधि में परिवार को थोड़ा कम समय दे पाएंगे इनिशियल फेज़ में। उसके बाद शनि जो है दशम भाव में बैठ कर के द्वादश, चतुर्थ और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी क्योंकि सूर्य हैं और ये द्वादश भाव में विराजमान है आप लोगों के लिए अब, और उनके ऊपर भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है शनि की। इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में छोटे छोटे मतभेद उभर सकते हैं इनिशियल फेज में, जब तक कि सूर्य वहां से ट्रांजिट नहीं कर जाते। तो आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरत के चलने की जरूरत है। दूसरे भाव के स्वामी जो बुध हैं वो एकादश भाव में मंगल राहु के साथ बैठे हैं। बातचीत में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ के भी नहीं, लेकिन हाँ बातचीत में ही कुछ मतभेद ऐसे, कुछ वाद विवाद ऐसे हो सकते हैं जो कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बना सकते हैं। हालांकि भाई बहनों का या सिबलिंग्स की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा, वहाँ से आपको एक सम्मानजनक बातचीत जो है वो दिखाई देगी। लेकिन इस अवधि में फर्स्ट हाफ के बाद स्थितियां बेहतर होती हुई नजर आएंगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव में होगी, जिसकी वजह से समस्याएं धीरे धीरे करके शांत भी होंगी और जो मुद्दे उठेंगे वो धीरे धीरे करके खत्म भी होंगे। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि उसके बाद स्थितियां आपके लिए बेहतर होनी शुरू होंगी, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे वाद विवाद वाले इश्यूज़ में खुद को इन्वॉल्व नहीं करें, क्योंकि आपकी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि मेन मुद्दा आप बना दिए जाएं। चलिए बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र से कैसा रहेगा आप लोगों के लिए पूरा महीना। केतु पंचम भाव में है, डिस्ट्रैक्शन देंगे, लेकिन वहीं पर ही गुरु की उपस्थिति आपके लग्न में आ गई है, आपके प्रथम भाव में आ गई है। अब जब देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में है तो आप देखेंगे इस अवधि के अंदर आपका लर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अस्त हो जाएंगे 2 दिन बाद, तो वहाँ पर भी थोड़े से डिलेज दिखाई देते हैं। मान लीजिए आपने किसी कोर्स के लिए एनरोल किया, वहाँ पर किसी न किसी कारणवश आपको डिले हो सकता है, आप किसी और काम में बिजी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उस कोर्स को कंप्लीट करने में समय लग सकता है। हो सकता है आपके लिए कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाए घर परिवार में, किसी और वजह से वहाँ पर डिले होता हुआ नजर आएगा। सेकेंडली, इस अवधि में जो मेजर डिसीजंस हैं आप अपने मेंटोर से सलाह मशवरा करके ही कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए डाउट्स और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। केतु पंचम भाव में है इसलिए। लेकिन हालांकि इस महीने के अंदर स्टूडेंट्स के लिए भी, खासतौर पे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रैवल आपका होता हुआ नज़र आता है। जो बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है। अब इस महीने में क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं? आपको याद होगा मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ एक अफर्मेशन बताया था। इस महीने में आप लोगों को क्या करना है, माँ लक्ष्मी को पंचमेवे की खीर, उसमें थोड़ा सा केसर मिला करके अर्पित करनी है ऑन फ्राइडे। कोशिश कीजिएगा घर के सभी मेंबर्स को आप वो प्रसाद के रूप में ज़रूर बांटें। इसके अलावा लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है जब आप ये प्रसाद माँ को अर्पित करें, और माँ लक्ष्मी की आरती ज़रूर कीजिएगा। ये रेमेडी आपको हर शुक्रवार करनी है, क्योंकि ये महीना काफ़ी हद तक कई सारे ट्रांजिट्स को लेकर के आ रहा है। उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाफ
ये जो रेमेडी मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ ये आपको सिर्फ फर्स्ट हाफ में करनी है। चांदी का एक सिक्का, चांदी का एक कॉइन आपको लाल कपड़े में बांध करके उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, या जहाँ पर भी आप अपना कैश रखते हैं बाहर रख दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में रखने के बाद उसे आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। उसके बाद 15 दिन बाद उस सिक्के को उठा करके माँ लक्ष्मी को आपको चढ़ा देना है। इस रेमेडी के करने से भी आप देखेंगे फाइनेंशियल लॉसेस या फाइनेंशियल जो अनस्टेबल चीज़ें आपको दिख रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, पर जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो ध्यान रखिए। नमस्कार।